मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव छूट गया था जो 30 तक मैंने करवाया था। आज मैं 31 से लेकर के 42 तक करवाऊंगा, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और अपने नोट बुक में लिखें और उतारें, इसे याद करें। आगे के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सहायता मिलेगा इस वीडियो से। स्किप ना करें और जहाँ तक अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आगे देखिए, क्लास 10 फिजिक्स बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है। तो आगे की थर्टी वन क्वेश्चन नंबर 31। किसी वस्तु का आवर्धित देखिए मिस्टेक हो गया, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी, सभी दर्पण से। 32 नंबर का क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी, साधारण कांच में। थर्टी थ्री, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने। किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने।
तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल दर्पण। समतल उत्तल दर्पण। तो आप लोग टिक लगाएं, उसके बाद मेरे आंसर से मिलाएं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख, ये क्लास 10 का वीडियो है, किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए समतल। ऑप्शन नंबर बी उत्तल। ऑप्शन नंबर सी अवतल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। सदैव बनता है। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी डी कहीं भी बन सकता है। 36 किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं
जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित, ऑप्शन नंबर ए, अवशोषित करे, ऑप्शन नंबर बी, परावर्तित करे, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तित करे, ऑप्शन नंबर डी, परावर्तित या अपवर्तित करे। तो चलिए, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 31 जो है मेरा कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, उसके बाद है समतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या सभी दर्पण से। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण से बनता है, ए नंबर टिक लगाइएगा। संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में। तो इसका होगा बी नंबर, ये होगा अवतल दर्पण में। उसके बाद देखिए यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। इसमें जो है 33 का जो आंसर है बी नंबर, ये भी अवतल दर्पण होगा। उसके बाद जो है 34 नंबर का, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। ये तो 33 का 34 का, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण है? 34 का, तो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसी तरह 35 का जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर, ध्रुव तथा फोकस के बीच। 36 नंबर का 36 का होगा परावर्तित, यानी कि ये हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें और तथा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग को कहाँ परेशानी हुई, वो मैं परेशानी सॉल्व करूँगा। तो आगे देखिए, आगे के लिए मैं मिटाता हूँ, थोड़ा इंक ज़्यादा हो जाने से इस तरह का हो गया। आज मैं आप लोगों को 42 तक कराऊंगा। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, उसके बाद मैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है मेरा 37 में है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखिए किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण,
ऑप्शन नंबर सी समतल तथा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी सभी दर्पण में, सभी दर्पण में। 38 अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें, देखिए अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद ऑप्शन नंबर ए प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है। प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव से गुजरती है। ध्रुव से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र से गुजरती है। केंद्र से गुजरती है। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्वेश्चन है ये। देखिए इसका ऑप्शन देते हैं हम लोग। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी निश्चित तौर पर कहना कठिन है, निश्चित तौर पर कहना कठिन है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर, प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा? कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री।
देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, की फोकस दूरी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए प्लस 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी माइनस 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी माइनस 16 सेंटीमीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। अब देखिए टिक लगाना है सब पे, तो कैसे कैसे लगाएंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में जो भी करवाया था 30 तक, आज 31 से 42 तक करवा दिया। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो देखिए कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो 37 में समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। 38 का है प्रधान अक्ष ए नंबर, 39 का है बी नंबर, 39 हो गया। 40 का है आपका बी नंबर, 41 हो गया आपका सी नंबर, 42 हो गया आपका डी नंबर। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को 31 से 40 तक का सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया है। आगे मैं प्रकाश के अपवर्तन जो चैप्टर है उसे मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा, तो कृपया करके आप लोग जो है मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, इससे आप लोग को फ़ायदा ही होगा। तो आगे की वीडियो के लिए मैं अगले दिन फिर कराऊंगा, तो कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ भी बताने वाला हूं, तो आप लोग करें, पॉज कर लें, फिर लिख लें। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। ओके, थैंक यू।